हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं स्टडी आईक्यू चैनल। तो आइए बात करते हैं आज के हमारे टॉपिक के बारे में। आज की इस वीडियो में कंप्यूटर क्या है या व्हाट इज़ कंप्यूटर से लेकर कंप्यूटर जनरेशन, कंपोनेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, फुल फॉर्म, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, सीपीयू, रैम, रोम, मेमोरी, इन सभी चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं कंप्यूटर क्या है या व्हाट इज कंप्यूटर। इसीलिए हमने पहले ही लिखा है फुल एक्सप्लेनेशन, मतलब कंप्यूटर के बारे में हर टॉपिक के बारे में अच्छे से डिटेल में जानेंगे। अब कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक से ही पता चलता है कि इलेक्ट्रॉनिक मतलब जो चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड है या इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। मतलब कंप्यूटर जो होता है इसकी पूरी प्रोसेस इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से ही होती है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। अब है विच इज डेवलप्ड बाय चार्लेस बेबेज, मतलब जिसका आविष्कार चार्लेस बेबेज नामक वैज्ञानिक ने किया था नियर बाय 19th सेंचुरी। मतलब कंप्यूटर का आविष्कार चार्लेस बेबेज ने 19वीं शताब्दी में किया था। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका आविष्कार चार्लेस बेबेज नामक वैज्ञानिक ने 19वीं शताब्दी में किया था। अब ये तो डेफिनेशन हो गई कि कंप्यूटर की क्या डेफिनेशन है। अब कंप्यूटर क्या कार्य करता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इट टेक्स इनपुट्स डाटा फ्रॉम इनपुट डिवाइस, मतलब जो कंप्यूटर होता है वो इनपुट डिवाइस से इनपुट को प्राप्त करता है और फिर उसे स्टोर करता है और उसके मतलब प्रोसेस करके उसे आउटपुट डिवाइस में कन्वर्ट करता है। इसे अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे ये इनपुट है, कंप्यूटर में इनपुट किया हमने डाटा, फिर उसमें प्रोसेस हुई और फिर उसको आउटपुट में परिवर्तित किया गया। इसे और अच्छे से एग्जांपल से समझ सकते हैं कि अगर हम कोई भी चीज़ कंप्यूटर में टाइप करते हैं, जैसे हमें हमारी मार्कशीट निकालनी है तो हमने रोल नंबर टाइप किए तो वो हमने इनपुट किया है कंप्यूटर के अंदर, फिर कंप्यूटर के अंतर्गत प्रोसेस होती है और फिर आउटपुट के माध्यम से वो हमें एक पेपर के रूप में प्राप्त होता है, मतलब एक आउटपुट प्रतिलिपि के रूप में प्राप्त होता है। अब कंप्यूटर के कंपोनेंट के बारे में बात कर लेते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के कंपोनेंट दो प्रकार के होते हैं, एक हार्डवेयर और दूसरा है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर वो होता है जिसे हम टच कर सकते हैं और सॉफ्टवेयर वो है जिसे हम टच नहीं कर सकते। मतलब हार्डवेयर डिवाइस को टच कर सकते हैं और सॉफ्टवेयर डिवाइस को टच नहीं कर सकते हैं। तो हार्डवेयर डिवाइस 4 टाइप की होती है। पहला है इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस वो होती है जिसके अंदर अभी हमने देखा कि जो हम डाटा इनपुट करते हैं या कुछ भी इनपुट करते हैं, तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कीबोर्ड। इनपुट डिवाइस का उदाहरण है कीबोर्ड। अब दूसरा है आउटपुट। जो हम इनपुट करते हैं प्रोसेस होने के बाद जो हमें प्राप्त होता है उसे आउटपुट कहते हैं या आउटपुट डिवाइस। आउटपुट का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मॉनिटर, प्रिंटर। मॉनिटर और प्रिंटर के द्वारा ही हम आउटपुट प्राप्त करते हैं, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। अब तीसरा है स्टोरेज डिवाइस। तो कंप्यूटर में जो भी डाटा स्टोर होता है उसे ही स्टोरेज डिवाइस के नाम से जाना जाता है। अब अगला है सीपीयू। इसे कंप्यूटर की मेमोरी या कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है सीपीयू को। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में जिसे हम टच नहीं कर सकते हैं। तो पहला आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जिसे यूज़र के लिए बनाया जाता है उसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है एमएस ऑफिस। अब दूसरा है सिस्टम सॉफ्टवेयर, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, या इसका अच्छा एग्जाम्पल है लिनियस। अब कंप्यूटर के कैरेक्टर के बारे में बात कर लेते हैं। कंप्यूटर क्या क्या कार्य करता है। तो कंप्यूटर के मेन कैरेक्टर से पहला है स्पीड। कंप्यूटर किसी भी हर कार्य को बहुत जल्दी करता है। जैसे कि हम आम आदमी अगर किसी कार्य को 1 घंटे में पूरा करता है तो उसी कार्य को कंप्यूटर 10 मिनट में पूर्ण कर देता है। मतलब किसी भी कार्य को ये बहुत ही ज़्यादा जल्दी बहुत स्पीड में करता है। अब दूसरा है एक्यूरेसी। मतलब अगर कोई भी कार्य हम कंप्यूटर को देंगे तो उसे 100% करेक्ट रिजल्ट देगा। कभी भी किसी कार्य को ये गलत नहीं करता है, हमेशा 100% रिजल्ट देता है कंप्यूटर। तो ये दूसरा हो गया एक्यूरेसी। अब तीसरा है स्टोरेज। मतलब अगर हम किसी चीज़ को याद रखेंगे तो हो सकता है कि हम उसे भूल भी सकते हैं। हम बहुत ज़्यादा चीज़ें अपने दिमाग में स्टोर करके नहीं रख सकते। पर जो कंप्यूटर होता है उसके अंदर हम ये लार्ज अमाउंट ऑफ स्टोरेज होता है। मतलब
कितना भी हम इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है स्टोरेज डिवाइस इसकी बहुत अच्छी होती है। अब अगला है क्विक डिसीजन। अगर हम कंप्यूटर में कभी भी किसी भी टॉपिक के बारे में सर्च करेंगे तो उसका ये हमें तुरंत ही आंसर दे देता है, मतलब इसकी डिसीजन लेने की जो क्षमता होती है वो बहुत फास्ट होती है। अब अगला है रिपीटेड कैपेबिलिटी। जैसे कि हम इंसान के बारे में अगर किसी भी कार्य को रिपीटेड या बार बार करेंगे तो हो सकता है कि हम बोर हो जाते हैं, हमारी स्पीड कम हो जाती है, या हो सकता है कि हम उस कार्य को सही से ना कर पाए, उसे गलत भी कर दें। पर कंप्यूटर जो होता है वो उसी स्पीड के साथ उस कार्य को, उसी फुर्ती के साथ और स्पीड के साथ उस कार्य को करता है। मतलब इसकी रिपीटेड कैपेबिलिटी जो होती है वो बहुत अच्छी होती है, कभी भी कोई कार्य गलत नहीं करता है, चाहे कितनी भी बार हम इससे वो कार्य रिपीट करवा लें। अब बात करते हैं फुल फॉर्म के बारे में। तो पहला है कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है। कंप्यूटर का फुल फॉर्म है कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन, पर्पसली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजीज एंड एजुकेशनल रिसर्च। मतलब जो कंप्यूटर है वो एक ऑपरेटिंग मशीन है या डिवाइस है जिसे हम टेक्नोलॉजी और एजुकेशन रिसर्च के लिए, एजुकेशन की जानकारी के लिए उपयोग करते हैं। अब दूसरा है सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे हम कंप्यूटर का हार्ट भी बोलते हैं या कंप्यूटर का हृदय भी कहा जाता है सीपीयू को। अब अगला है रैम। रैम का जो फुल फॉर्म है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये एक प्रकार की कंप्यूटर की मेमोरी होती है। अब अगला है रोम। तो रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। यह भी एक कंप्यूटर की मेमोरी कहलाती है। अब अगला है सीपीयू। तो सीपीयू को अगेन टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है एएलयू, जिसका फुल फॉर्म होता है एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। मतलब ये मैथमेटिक्स के कार्य के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे जोड़, गुणा, घटाव, सब्ट्रैक्शन, ऐसे सभी कार्य के लिए एएलयू एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का उपयोग किया जाता है। अब दूसरा है सीयू या फिर कंट्रोल यूनिट। ये कंप्यूटर को कंट्रोल करने का कार्य करता है। अब कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में बात करते हैं। तो कंप्यूटर की मेमोरी 3 प्रकार की होती है। पहला है HDD, दूसरा रैम और तीसरा रोम। तो HDD का फुल फॉर्म है हार्ड डिस्क ड्राइव। ये कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी होती है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है पेन ड्राइव। HDD का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है पेन ड्राइव। ये कंप्यूटर की सेकेंडरी यूनिट मेमोरी होती है। अब दूसरा है रैम। तो रैम का फुल फॉर्म है, अभी हमने देखा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी है, का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। अब तीसरा है रोम। तो रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। ये भी कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी होती है। अब कंप्यूटर की जनरेशन्स के बारे में बात कर लेते हैं कि कब कौन सी जनरेशन आती है। तो पहला है फर्स्ट जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन थी वो वैक्यूम ट्यूब थी। फर्स्ट जनरेशन थी वो वैक्यूम ट्यूब थी, जो कि 1946 से प्रारंभ हुई थी तो 1959 तक चली थी। पहली जनरेशन थी वो 1946 से प्रारंभ हुई थी तो 1959 तक चली थी। अब बात करते हैं सेकेंड जनरेशन के बारे में। तो सेकेंड जनरेशन जो थी वो ट्रांजिस्टर थी, जो कि 1959 से प्रारंभ हुई थी और 1965 तक चली थी। सेकेंड जनरेशन 1959 से प्रारंभ हुई थी और 1965 तक चली थी। अब बात करते हैं थर्ड जनरेशन के बारे में। तो थर्ड जनरेशन थी वो ICS यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स, जो कि 1965 से प्रारंभ हुई थी। 1965 से प्रारंभ हुई थी और 1971 तक चली थी। जो थर्ड जनरेशन थी वो 1965 से प्रारंभ हुई थी और 1971 तक चली थी। अब है फोर्थ जनरेशन LCICS यानी कि लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट, जो कि 1971 से तो प्रारंभ हुई थी और 1985 तक चली थी। और अब फिफ्थ जनरेशन की बात करते हैं, जो कि अब चल रही है, चलती आ रही है, ऑनवर्ड से यानी कि अब चल रही है। तो ये 1985 से प्रारंभ हुई थी और अब तक चल रही है। तो इस टॉपिक में हमने जो जो डिस्कस किया था वो सारे पढ़ लिए इस वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया।